दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना ज़रूरी है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, नहीं तो आप भ्रमित हो सकते हैं। यूजी कृष्णमूर्ति की बातों को आप गलत रूप से ले लोगे, आप गलत समझ लोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूजी कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह इतना आसान है, इतना आसान कि हमारी जटिल संरचना इसकी इजाज़त ही नहीं देती कि ये इतना आसान हो सकता है, इतना सरल हो सकता है। यह इतना सरल है कि इस सरलता से ही आपका यह जटिल ढांचा, यह जटिल संरचना तबाह हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। पर आप वो नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि यह जटिल ही रहे। आप इसमें और जोड़ना चाहते हैं और उससे उत्तेजना पाते हैं। हम नहीं चाहते कि वो चीज़ हम में घटे, क्योंकि हम विश्लेषण करना चाहते हैं। आप बार बार वही दोहराते हैं, मेरे पास तो कोई सवाल नहीं। ये कैसा है कि आपके पास इतने सारे सवाल हैं? क्योंकि आपने दूसरों के द्वारा दिए गए जवाबों को उत्तर समझ लिया है, उनका स्वीकार कर लिया है। वे कोई उत्तर नहीं हैं। अगर वे उत्तर होते तो अभी भी क्यों आप वही सवाल पूछते रहते? क्या आप खुद का कुछ मन के बारे में बोल सकते हैं? एक भी चीज़ नहीं। जो भी दूसरों ने कहा, जो कि सच है, पर उसका आपके लिए क्या मूल्य है? आप केवल याद करके वो दोहराते रहते हैं, जैसे मैं भी जब लेक्चरर था तब करता था। कुछ लो, उसका विश्लेषण करो, उसका सही ढंग से संयोजन करो और पेश करो। वह केवल बुद्धि को तेज करता है, बस, और कुछ नहीं। और बुद्धि मदद नहीं कर सकती। ओशो रजनीश और जे कृष्णमूर्ति इस सदी के सबसे बड़े धोखेबाज है। मैं ओशो रजनीश को तो पोर्नो अवतार कहता हूँ। उसने धोखा देकर लोगों से कहा कि संभोग करिए और संभोग के ज़रिए, सेक्स के ज़रिए आपको सिद्धि मिलेगी, एनलाइटनमेंट मिलेगा। मुझे जानना है कि कितने लोग एनलाइटन हुए हैं संभोग से, सेक्स से। उसने सभी से खूब सारा पैसा लिया और सब खुद नहीं रख लिया। मैं जे कृष्णमूर्ति का उनकी सेक्स जीवन के लिए आदर करता हूँ। वो एक नेवी के ऑफिसर जैसे थे। जगह जगह पर उनके पास लड़कियाँ होती थी। हम दोनों बचपन से साथ ही पले बड़े हैं। हमने साथ ही शिक्षा ली। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। जे कृष्णमूर्ति कभी खुद को वर्ल्ड टीचर के, विश्व गुरु के झमेले से खुद को छुड़ा नहीं पाए। शुरुआती दिनों पर आप अगर जिद्दू कृष्णमूर्ति को देखोगे तो आप पाओगे कि उनके शुरुआत के दौर में वो बड़ी रहस्यमय बकवास करते थे कि वही मैं और मेरा प्यारा दोस्त, अमर मित्र इत्यादि। और युद्ध के दौरान उन्हें प्रवचन देने की अनुमति नहीं थी। अगर आप वे सारी किताबें पढ़ते हैं तो जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार की उत्क्रांति, क्रमगत उन्नति आपको वहाँ मिलेगी। जे कृष्णमूर्ति हमेशा से ही नई भाषा का निर्माण करने में तकलीफ़ पा रहे थे। युद्ध के समय फिर वो वहाँ अमेरिका में आलू टमाटर उगाते थे 7-8 सालों के लिए, जब वो युद्ध में फंस गए थे 1939 से तो 47 के अंत तक। और जब वो अमेरिका में अटके हुए थे तब उनके साथ क्रिस्टोफर इत्यादि की संगत थी। वो नई शब्दावली बनाने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे थे, इतना संघर्ष कर रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। वो नई भाषा बनाना चाहते थे। तो जो उन्होंने माना कि यह क्रांतिकारी शिक्षा है, उसमें क्रांति जैसा कुछ है ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं। उन्होंने
अधिकारियों गुरुओं को अस्वीकार तो किया, पर खुद ही नई संस्था शुरू कर दी। वह स्कूल क्यों है, ज़मीन क्यों है, वो इसे रुका सकते थे। पर जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या करूं सर, मैं अब एक एक को वापस बुलाकर वो सब वापस नहीं कर सकता। मैंने उन्हें छोड़ा नहीं, मैं उनसे उस बारे में सवाल करता था। वो सारा पैसा वहाँ डच बैंक में जमा है और उन्होंने इसे लेकर कुछ नहीं किया। इसका मतलब वो चाहते थे। वो मुझसे कहते थे कि सर मैं क्या करूं, मैं लोगों को फिर से बुलाकर उन्हें वापस नहीं कर सकता। वो बात मैं समझ सकता हूं, पर जैसे ही आप नई संस्था बनाते हो तो कानून कहता है कि उसका फंड नई संस्था को मिलेगा। मैं उनसे सवाल करता था, उन्हें छोड़ता नहीं था। उन दिनों टेप रिकॉर्डर्स नहीं थे, तो उनके प्रवचन कोई लिख लेता था और वो उन्हें तुरंत ख़त्म होने के बाद साथ लेके जाया करते थे ताकि वो उसमें गड़बड़ ना कर दे। मैं आपसे कहता हूँ कि भाषा ज़रूरी नहीं है, चाहे वह परंपरागत हो या आधुनिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब जो कह रहा हूँ आप उसे भाषांतर करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो पहले ही आपने उसे तबाह कर लिया है। तो क्या मैं इसकी शुद्धता को बनाए रखने की चिंता में रहूं? आप सुन ही नहीं सकते। जिस क्षण मैंने खुद को अभिव्यक्त किया उसी क्षण मैंने उसे ख़त्म कर दिया। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं विरोधात्मक हूँ। मैं विरोधात्मक नहीं हूँ। एक बार कोई चीज़ व्याख्या बोल दी गई, फिर वह मेरे लिए सत्य और वैध नहीं रह जाती, वह मर जाती है। तो दूसरी व्याख्या पहली व्याख्या को ख़त्म कर देती है और तीसरी इन दोनों को ख़त्म कर देती है, तोड़ देती है, रद्द कर देती है। यह विरोध नहीं है, यह नकारना अंत में किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए नहीं है। आपकी नकारात्मक पहुंच असल में सकारात्मक है, क्योंकि आपका उद्देश्य कुछ सकारात्मक पाने का, हासिल करने का है। ब्रह्मा का बोध पाने के लिए वह उद्देश्य है। आपकी सभी सकारात्मक प्रणालियाँ नाकामयाब हो गई तो आप नकारात्मक पर आ गए और इसलिए अभी सब रद्द करते जा रहे हो। नकार 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 करते जाना। बस आप सोचते हो कि कुछ तो है अज्ञात जिसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। आपकी धारणा अब ये है कि कुछ तो अज्ञात है, कोई तो लक्ष्य है। आप कहते हो कि अस्तित्व है, वो वेदांत है। इसलिए वेदांत वाले लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व पर सवाल उठाए जा सकते हैं। आप बात कर रहे हैं, नहीं, आप है ही नहीं। वहाँ बस एक टेप रिकॉर्डर है और कुछ नहीं, और वह टेप रिकॉर्डर भी अस्तित्व में नहीं है। आइटम का भी अस्तित्व नहीं है। उसे तभी अनुभव किया जा सकता है जब विस्फोट होता है, जब वह फूटता है, तभी अनुभव में आता है। नहीं तो यह बस एक थियरी है, केवल एक सिद्धांत है, पर इसका परिणाम बहुत खराब है। हमें वो नहीं चाहिए। यह सभी कुछ यांत्रिक ढंग से चल रहा है, जो कि अस्तित्व नहीं है। यह कोई अस्तित्व नहीं, यांत्रिक का भी अस्तित्व नहीं। वहाँ कोई विचार नहीं है, सब बाहर से आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। आप भाषांतर कर रहे हो, भाषांतर करने वाला कोई है ही नहीं। वहाँ ऐसा कोई नहीं जो भाषांतर कर रहा है, बात कर रहा है, सुन रहा है। वहाँ बस बातें हैं, बकबक है। यह बस एक प्रिंट आउट है। यह समझने में मुश्किल हो सकता है, पर मैं अब जब बात कर रहा हूँ तो इस शरीर के भीतर कोई है ही नहीं जो बात कर रहा है। और आप कहते हो कुछ तो है। आप ऐसा क्यों कहते हो? तार्किक सोच का
अस्तित्व नहीं है। वह केवल यंत्र है जिसका आप इस्तेमाल करते हो ताकि आप उसे जीवन दे सके। इसी तरीके से वह बना रहता है, निरंतर रहता है। आप इस टेबल को देखकर उसे टेबल नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि वह कुछ तो है। यह बहुत ही चालाक तरीका है। शब्द वो चीज़ नहीं है। हर जय कृष्णमूर्ति का अनुयायी यही कहते जाता है। अगर शब्द वो चीज़ नहीं है तो यह शब्द है क्या? क्या यह फालतू का है? अगर शब्द वो चीज़ नहीं है तो फिर वह क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। अगर यह टेबल टेबल नहीं है तो फिर आखिरकार ये क्या है? क्या इसका अस्तित्व है? आप उसे खुद से अलग कर देते हो। इस टेबल को अस्तित्व में लाने के लिए आपका उससे अलग होना ज़रूरी है, और यह टेबल ही है जो आपको अस्तित्व दे रहा है, जो आपको निर्मित कर रहा है। शब्द टेबल ही मैं है, आपका मैं है, स्व है। इसमें मुझे कोई अनुमान नहीं चाहिए। वास्तविकता का कोई अस्तित्व नहीं। आप इसके तरफ देखकर नहीं कह सकते कि यह शून्य है। आप ये कह कैसे सकते हैं? आप इसमें विभाजन क्यों ले आते हैं? खुद को अलग क्यों कर लेते हैं? वहाँ सिक्के की दो बाजुएं नहीं हैं, वहाँ कोई सिक्का है ही नहीं। जैसे प्रेम और नफरत साथ साथ चलते हैं। अगर आपको प्रेम नहीं करना तो वहाँ नफरत होगी ही। वही द्वंद्व है। वहाँ कोई सिद्धि नहीं, कोई एनलाइटनमेंट नहीं। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि मेरा नैसर्गिक शरीर जिस तरह से काम करता है वह बिल्कुल ही अलग है और चौंका देने वाला है। मेरे भीतर यह कोई नहीं है जो यह सब बोल रहा हो। यह केवल एक कुत्ता भौंक रहा है जिसे आप लोग सवाल पूछकर चला रहे हो। आप लोग अभी भी सोचते हो कि रमन महर्षि जिद्दू कृष्णमूर्ति के कारण, उनकी मदद के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है। इस शरीर का काम करने का तरीका, इसकी कार्य पद्धति पूरी तरह से बदल गई है। पर बिना जिद्दू कृष्णमूर्ति और रमन महर्षि के शिक्षा के उनसे मुझे किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इसमें गलती से कदम रख दिया, या इसे मेरी किस्मत कहिए। मैं खुशकिस्मत हूँ, ये किस्मत से ही हो गया है। इसका धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं। यह चीज़ बिल्कुल ही अलग है। यह निश्चितता, हकीकत जो मेरे पास है उसे किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता। अगर मैं जो कह रहा हूँ उसका आप स्वीकार कर लेते हो तो मुझ पे से आपका विश्वास उठ जाएगा। आपने अपने विश्वास को अब मुझ पर सरका दिया है, बदल दिया है। तो मैं जो कहता हूँ उसे आप स्वीकार लोगे, ये मैं जानता हूँ। और तब मैं भी नहीं रहता और आप भी नहीं रहते। आपने एक से दूसरे को बदल दिया है। अभी खड़े हो जाओ और भागो यहाँ से। इसके बारे में सोचना भी मत, कभी भी नहीं, क्योंकि वह विभाजन लाता है। अब इसका कभी पुनर्विचार मत करना, पुनर्विलोकन मत करना, किसी से इसकी चर्चा मत करना, पन्नों पर मत लिख लेना। पर आप यही करोगे, मुझे पता है। मैं जानता हूँ आप में से ही फिर से कोई पूछेगा कि वह क्या है, तो फिर से वही शुरू होगा। और जो मैं भी मेरे अतीत के बारे में बताऊंगा, बोलूँगा, तो वह सब झूठ ही होगा। इसलिए हर जीवनी झूठी है। अब जय कृष्णमूर्ति विश्वगुरु है या नहीं, इस सवाल को मैं लोगों पर छोड़ देता हूँ। लोग तय करेंगे कि वो विश्वगुरु है या नहीं है। दोस्तों, यूजी कृष्णमूर्ति के पास जो लोग सवाल पूछने आए थे वे लोग ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुयायी थे। और यूजी कृष्णमूर्ति
बखूबी जानते थे कि वे लोग जो उनके पास आए हैं उन्हें ओशो या जय कृष्णमूर्ति से सत्य नहीं मिला था। इसलिए तो वो उनके पास आए थे ताकि उन्होंने ओशो और जय कृष्णमूर्ति से जो सीखा था, जो समझा था, वो सही है या नहीं, उसकी वे लोग निश्चितता चाहते थे। जिसका मतलब उन्हें अंतिम सत्य नहीं मिला था। उनकी खोज जारी थी, खत्म नहीं हुई थी। पर ओशो और जय कृष्णमूर्ति को सुनकर उनकी कंडीशनिंग हो गई थी। वे संस्कारबद्ध हो गए थे और उसी कंडीशनिंग को, संस्कारबद्धता को तोड़ने के लिए यूजी कृष्णमूर्ति, जो ज्ञान उन लोगों ने ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति से लिया था, उसे मिटाने के लिए ही यूजी कृष्णमूर्ति को, ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति को उन लोगों के सामने पूरी तरह नकारना पड़ा ताकि उनकी कंडीशनिंग टूट जाए। दोस्तों, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो जब कोई बुद्ध का भी अनुयायी उनसे सवाल करने आता था तो वो बुद्ध को भी नकार देते थे। यूजी कृष्णमूर्ति कहते थे कि बहुत दम लगता है ये पता लगाने के लिए कि बुद्धा भी एक कॉन मैन ही था। दोस्तों, एक बातचीत के दौरान यूजी कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि सिद्ध पुरुषों की पूरी श्रृंखला है, वो सब हुए हैं। आपका इस पर क्या कहना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।